अगर आप बड़ी से बड़ी राजा का इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी राजपाट को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जो सुनने में गलत लगते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसने भी कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया है जो सुनने में गलत लगते हैं, लेकिन क्या वे सच में गलत होते हैं? सफलता के रास्ते सीधे नहीं होते। इनमें कभी कभी आगे निकलने के लिए आपको ऐसे कुछ रास्तों का इस्तेमाल करना ही होगा। ये दुनिया उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप किताबों में पढ़ते आए हैं, और ना ही यहाँ जीने के तरीके इतने आसान हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप इस दुनिया में आगे निकलने के लिए कुछ तरकीबों के बारे में जान लें जो आपकी मदद कर सकें। ये किताब आपको उन तरकीबों के बारे में बताती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर उसे मात दे सकते हैं, किस तरह आप दूसरों की मेहनत से अपना फायदा कर सकते हैं, किस तरह आप किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाकर उससे अपने काम करा सकते हैं। पहला सबक, अगर आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें यकीन दिलाइए कि वे सबसे स्मार्ट हैं। क्या आप अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने स्मार्ट काम के जरिए अपने बॉस को खुश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अगर आप अपने बॉस को मेहनत करके खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि बॉस सारे कर्मचारियों में सबसे ऊपर रहता है, इसीलिए उसे सबसे स्मार्ट रहना पसंद है। अगर आप उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो अनजाने में ही आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप उनके अंदर ये डर भी पैदा कर सकते हैं कि एक दिन आप अपनी मेहनत से उनकी जगह ले लेंगे। अगर आपके बॉस को ऐसा लगा तो वे आपको काम से निकाल देंगे। इसीलिए आप अपने बॉस को ये यकीन दिलाइए कि वो अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हैं। आइए हम एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। गैलीलियो को अपनी रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने हाल ही में जुपिटर के चौथे चांद के बारे में पता लगाया था। उन्होंने अपनी इस खोज को अपने राजा कॉस्मिनो 2 से संबंधित बताया। कॉस्मिनो 2 के 3 भाई थे। गैलीलियो ने कहा कि ये चार चांद कैस्मिनो 2 और उनके 3 भाइयों को दिखाता रहा है, और जुपिटर कैस्मिनो 2 के पिता कैस्मिनो 1 को दिखाता है। इसके बाद गैलीलियो को राजा के दरबार का फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बना दिया गया। इस तरह से आप अपने बॉस का दिल जीतकर अपना फायदा कर सकते हैं। पांचवा सबक, अगर आप अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने जा रहे हैं तो उसके सामने सरेंडर करना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा। जब आप किसी से लड़ने जाएं और आपको पता हो कि उनसे आप नहीं जीत पाएंगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे में उनके सामने हार मान लेना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। लोग अपनी शान को बचाने के लिए अक्सर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सामने वाले का इस्तेमाल करना सीखें। आप सबसे पहले अपने दुश्मन को ये यकीन दिलाइए कि आप उनके सामने हार मान चुके हैं। इससे आपका दुश्मन ये सोचेगा कि आप हार गए हैं और वो निश्चिंत हो जाएगा। फिर आप उसके साथ रहकर या उससे कहीं दूर जाकर उसे हराने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक सरल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी शान बचाने के लिए उससे लड़ते भी हैं तो भी उससे जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप उसे भ्रम में रखकर उसका इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप बर्टोल्ट ब्रेन को ले लीजिए। वो एक लेखक थे जो क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आइडियाज के बारे में लिखा करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय वे अपने कुछ साथियों के साथ यूरोप छोड़कर अमेरिका गए थे। विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद उनसे अमेरिका की कांग्रेस ने सवाल जवाब किए। उनके कुछ साथियों ने कांग्रेस के लोगों पर चिल्लाना और उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जबकि ब्रेंच ने सरल स्वभाव से उनके सारे सवालों का जवाब दिया। इसका नतीजा ये निकला कि ब्रेंच को छोड़ दिया गया, जबकि उनके सभी साथियों को कई साल तक जेल भी रखा गया। इसके बाद ब्रेंच ने देश छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने आइडियाज के बारे में लिखने लगे। छठा सबक, अगर आप किसी से बड़े हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे ये लगे कि आप वाकई बड़े हैं। कुछ लोग दूसरों से बहुत ऊंची जगह होने के बाद भी आप अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे तो लोग उन्हें घमंडी कहेंगे या उनसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाएंगे तो भी लोग आपकी बुराइयां ही करेंगे। अगर आप अपने आप को नीचे गिरा के बात करेंगे तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। वे सोचेंगे कि आप उनके जैसे ही हैं, और तब वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे जैसा वे दूसरों के साथ करते हैं। ऐसे में भले ही आप उनसे बहुत बड़ी ही क्यों ना हो, वे आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आप बड़े होकर भी छोटे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रांस के राजा लुइस फिलिप को ले लीजिए। उन्होंने सारी शाही चीजों को छोड़ दिया था और राजा होते हुए भी एक आम आदमी का रहन सहन अपना लिया था। उन्होंने बैंक वालों से दोस्ती की और शाही लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया। इसका नतीजा ये निकला कि वे अमीर और गरीब दोनों का भरोसा जीतने में नाकामयाब रहे। लोग ऐसे राजा से नफरत करने लगे जो राजा होकर भी गरीबों की तरह रहता है, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करता। ये नफरत इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने उन्हें राजगद्दी से हटा दिया। इसीलिए ये जरूरी है कि आप लोगों से इस तरह से पेश आए जिससे लगे कि आप उनसे ऊंची पहुंच रखते हैं। इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको हौसला मिलता रहेगा।
जिससे आप और ऊपर उठते रहने की कोशिश करते रहेंगे। 7वां सबक, आप दूसरों से प्यार जताकर भी उनसे अपना काम करा सकते हैं। शायद आपने ये सुना होगा कि दुनिया में ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना अच्छा करने के लिए तो प्यार ही काफी है। ये कहावत बिल्कुल सच है। अगर आपको किसी से अपना काम कराना है तो उसके लिए प्यार का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। हालांकि आप जबरदस्ती करके भी अपना काम करा सकते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ समय तक ही फायदा होगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब वो व्यक्ति आपसे ताकतवर हो जाए और आपको इसका पता भी ना चले। इसीलिए ये जरूरी है कि आप हमेशा प्यार का रास्ता अपनाएं। आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी मर्जी से आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप चीन के राजा शुंग लियोंग को ले लीजिए। राजा मेंगुओ ने लियोंग के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। जब युद्ध शुरू हुआ तब लियोंग ने मेंगुओं की सेना को कैद कर लिया और मेंगुओं को उनसे अलग कर दूसरी जगह पर रखा। मेंगुओं को लगने लगा कि अब उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी खातिरदारी की गई। उसे अच्छा खाना दिया गया और इस चेतावनी के साथ आजाद किया गया कि अगर उसने फिर से हमला किया तो उसे मार दिया जाएगा। मेंगुओं ने आजाद होने के बाद फिर से हमला करने की कोशिश की। इस बार फिर से लियांग ने उसे पकड़कर उसकी खातिरदारी की और छोड़ दिया, लेकिन मेंगुओं ने फिर हमला किया और इस तरह से जब उसने 7वीं बार हमला किया तब लियांग ने उसके साथ फिर वही व्यवहार किया। इस बार मेंगुओं ने घुटने टेक दिए और फिर उसने कभी हमला नहीं किया। लियांग चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे अशांति फैलने का खतरा था। कुल मिलाकर इस दुनिया में वही जीत सकता है जिसे शक्ति का सही इस्तेमाल कर जीत हासिल करने के तरीके के बारे में पता हो। ये दुनिया आज भी शक्तिशाली लोगों के आगे सिर झुकाती है और शक्तिशाली बनने के लिए आपको कुछ बातों के बारे में जान लेना चाहिए। इस किताब ने आपको इन्हीं बातों के बारे में जानकारी दी है।